20 जुलाई की जंतर मंतर हिंसा को लेकर सियासत लगातार गर्म है। एक तरफ विपक्ष पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है, तो दूसरी तरफ घायल पुलिसकर्मियों के परिवार अपनी आप बीती सुना रहे हैं। मगर आज राहुल गांधी से जब इन परिवारों को लेकर, पुलिस वालों के परिवारों को लेकर सवाल पूछा गया, तो उनका जवाब भी नए राजनीतिक विवाद की वजह बन गया। ये रिपोर्ट देखिए। चप्पलों से, जूतों से और पत्थरों से उन्हें पुलिस फोर्स को घायल कर दिया था। उनके सर पे 4 टाके आए हुए थे। उनके परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भैया बीजेपी के हो गया। सुना आपने, छात्र आंदोलन में हिंसा के शिकार पुलिस वालों के बारे में सवाल पूछने पर राहुल गांधी ने क्या कहा। ये वही राहुल गांधी हैं जो पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से सवाल कर रहे हैं कि युवाओं को धमकाया नहीं जा सकता, उनकी आवाज को नहीं दबाया जा सकता। मगर जब उन्हीं युवाओं की भीड़ में पुलिस वालों पर जानलेवा हमला होता है, तो राहुल गांधी ने सवाल को राजनीति से जोड़ दिया। तो पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी, पर मतलब उनके सर पे 4 टाके आए हुए थे, जो कि छोटी मोटी चोट नहीं थी। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। मगर प्रोटेस्ट में पैलेट गन चलाने का आरोप लगाने वाले राहुल जी, जरा इनकी भी सुन लीजिए। किसी पुलिस वाले की बेटी ने कहा जब पापा घर लौटे तो उनकी वर्दी खून से लाल थी। किसी पुलिस वाले की पत्नी ने कहा कि गमले से वार कर उनका सिर फोड़ दिया गया था। तो किसी पुलिस वाले का बेटा पिता पर हमले के बाद उनकी हालत देखकर खौफजदा था। छात्र आंदोलन के दौरान घायल हुए पुलिस वालों के परिवार का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान उपद्रवियों ने जानलेवा हमला किया और ड्यूटी कर रहे जवानों को निशाना बनाया गया। उनके सर पे 4 टाके आए हुए थे, जो कि छोटी मोटी चोट नहीं थी। वो रात हमारे लिए बहुत मुश्किल थी। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। उनका हेलमेट भी पूरी तरह से टूट गया था, और यदि कोई पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद उनके सर पर लगता तो शायद वो आज इस दुनिया में नहीं रहते। यानी छात्र प्रदर्शन की आड़ में उपद्रवियों ने जमकर हिंसा की और इस दौरान खाकी को टारगेट किया। आपको बता दें, 20 जुलाई को जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन में 130 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए थे। छात्र बैरिकेडिंग तोड़कर संसद भवन की ओर बढ़ रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। छात्र हिंसक होकर पुलिसकर्मियों को पीटने लगे। पुलिसकर्मियों पर पथराव किया गया। दिल्ली पुलिस ने ऐसे सैकड़ों लोगों की पहचान की है जो क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले थे, और आशंका जताई जा रही है कि ऐसे ही लोगों ने छात्रों के बीच घुसकर पुलिस पर हमला किया। लेकिन घायल पुलिसकर्मियों के परिवार जब मीडिया के सामने आए, अपने पिता और पति के लिए इंसाफ की मांग की, तो उसमें भी कांग्रेस को राजनीति ही नजर आई। राहुल से सवाल पूछने पर वो मीडिया को ही बीजेपी वाला बताने लगे। घायल हुए थे, उनके परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भैया बीजेपी के हो गया। बीजेपी का पुलिस वाले की जो परिवार वाले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये बार-बार बीजेपी। सवाल है कि क्या हमले में घायल पुलिसकर्मियों के परिवार की बात सुनने से पहले भी राहुल गांधी उनकी राजनीतिक पहचान पूछेंगे? क्या खून से सनी वर्दी को भी राजनीतिक चश्मे से देखा जाएगा? ड्यूटी के दौरान घायल हुए पुलिसकर्मियों के लिए आवाज कौन उठाएगा? हालांकि दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड एसीपी केपी कुकरेती का कहना है कि जंतर मंतर पर हमले की पूरी तस्वीर भी सामने आनी चाहिए। डंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, आप पत्थर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके बाद आपने बैरिकेड्स तोड़ दिए, आपने 163 की वार्निंग को कुछ नहीं समझा। फिर पुलिस के पास क्या साधन है? या तो पार्लियामेंट में उनको घुसने देते, तो इससे ज्यादा बड़ी घटना घटती। इससे बड़ी घटना घटती, गोली चलानी ही पड़ती। जंतर मंतर की उस हिंसा में छात्र भी घायल हुए और पुलिसकर्मी भी। लेकिन अब सवाल उन पुलिस वालों के परिवारों का है जिनके अपने ड्यूटी निभाते हुए घायल हुए। क्या उनकी पीड़ा भी राजनीतिक बहस में दब जाएगी या उनकी आवाज भी सुनी जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने।